नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो सक्सेस स्टोरी है एमबीबीएस रोमानिया की। तो कुछ दिन पहले मैंने अपडेशंस दी थी कि रोमानिया और बुल्गारिया में भी दे विल ज्वाइन विद शेंगन इन जैन, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की न्यूज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। आप गूगल में भी डालेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। बाकी अभी देखिए कब तक आता है, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है। तो अभी रिसेंटली हमारे 6 या 7 सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं रोमानिया की, स्पेशली एमबीबीएस की। उनमें से 2 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी कलेक्शन कर ली है। हमने भी अपने 2 बच्चों की कलेक्शन कर ली, एक ही बच्चे की कलेक्शन आ चुकी है। ये उसका वीज़ा आया है रोमानिया, मेरे साथ में भी है बच्चा। इससे डिस्कशन करेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और क्या क्या स्ट्रगल इस बच्चे ने फेस की है और किस वे से इसको वहाँ पे एडमिशन मिला है। ये सारी हमारी एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। अगर आप भी एमबीबीएस करना चाहते हैं विदेशों से या फॉरेन कंट्री से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आपके बजट को देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपको कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट रहेगी, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं 70 से 80% ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में ही जाते हैं। जो मैं पहले भी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, कोई रशिया चला हुआ है, पहले यूक्रेन जाते थे, इवन जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं। बट हमारे पास इन कंट्री से बेटर ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट अप्रोप्रिएट है तो हम उन बेटर ऑप्शंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इवन जो ऑलरेडी जिनके वीज़ाज़ अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट, देखिए वो कहाँ पे हैं। उनके पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं। मैं आपको बताऊँ यूएई में हैं। वहीं पर उन बच्चों ने भी एजुकेशन यूएई से ही ली है, दुबई से ही। तो उन्होंने वहीं से हमें अप्रोच किया था ना, उन्होंने कभी हमें फ़िज़िकली मिले हैं, तो उनको हमने सर्विस दी, उनके वीज़ा सक्सेसफुली होकर आए हैं। तो इससे भी डिस्कस करेंगे इसकी जर्नी हमारे साथ कैसे रही है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप अपना ये बताएं कि एजुकेशंस क्या है आपकी। मेरी है 10th से स्टार्ट करूँ। हाँ। 10th में मेरे थे अराउंड 82% और 12th में मेरे थे 85%। और मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपनी क्वालिफ़िकेशन की है 10th और 12th की दोनों की। एंड नीट दिया था इंडिया में, तो इंडिया में नहीं हो पाया। तो नीट में क्या रहा? नीट में मेरे अराउंड थे अराउंड 300। हाँ, देखिए 300 थे नीट में और हमारे पास आया था। हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? यूट्यूब। यूट्यूब में हम जो वीडियोस डालते हैं उन वीडियोस का क्या फीडबैक है? सबसे अच्छी वीडियोस तो वही लगी थी मुझे, क्योंकि इतना कुछ सोर्स नहीं था इंटरनेट में कि हम एमबीबीएस रोमानिया के रिगार्डिंग। बट आपसे सबसे पहली वीडियोस ऐसे ही आई थी कि पहले तो मैं यही सोचता था कि यूएसए रशिया हो गया या यूक्रेन हो गया, यही था मेनली। तो बट बाद में पता लगा इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दूसरी यूरोप में। और चलो, आपने मेरी वीडियो देख ली। वीडियो तो और भी बहुत सारे कंसल्टेंट की आती हैं, चाहे रशिया की है, चाहे यूक्रेन की है, चाहे रोमानिया की है। चलो, आपको रोमानिया बढ़िया लगा। क्या आपने उस वीडियो को देखने के बाद अपने लेवल पर भी कुछ क्रॉस चेक किया कि मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखूँ या वहाँ का कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखूँ? क्या आपने उनको कंपेयर किया इन रशियन जैसी कंट्रीज़ के साथ? हाँ, मैंने कितना कंपेयर किया, क्योंकि सबसे पहले वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है रोमानिया, तो इसलिए मुझे लगा कि हमारी क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा रशिया और यूक्रेन से ज़्यादा, उसकी ज़्यादा मतलब कि वैल्यू होगी। और यही था। और अपने तरफ से तो मैंने किया था ये रिसर्च। तो ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कोई रिसर्च की हो, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा चेक किया हो? यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड भी चेक किया था। और मैं वहाँ के जो पहले स्टूडेंट्स थे, बट उनकी नेशनैलिटी इंडियंस नहीं थे वो, तो उनसे भी बात की थी कि क्या आपका फीडबैक है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, कैडेवर्स मिलते हैं, या सब कुछ पूछा था। कैडेवर क्या वो लाइव है या कैसे है, डेमो है? वो कैसे कैडेवर? वो तो असली है, असली मतलब असली कराते हैं? डेड बॉडी क्या में। डेड बॉडीज के हाँ ऊपर? जी। ठीक ठीक ठीक। तो और यही पूछा था कि हॉस्पिटल्स कैसे हैं वहाँ के। बस यही है कि सबसे पहले तो मैंने ये पूछा था कि जो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा इतना। तो उन्होंने कहा है कि वो लगभग इंग्लिश जैसी है, मतलब ठीक ठाक ही है, भाषा जो है वो ठीक ठाक ही है। आपने हमारा जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है या काउंसिल है, इसका जो गजट आया एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, क्या उसको भी गो थ्रू हुए कि नहीं हुआ? हाँ, उससे भी वो गो थ्रू होता। तो आपने उसको गो थ्रू होने के बाद क्या आपने कभी ये चेक करने की कोशिश की कि अगर मैं वहाँ से लाइसेंस लेना चाहता हूँ आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस, क्या वो प्रोविज़न है वहाँ पर? हाँ, वो भी प्रोविजन है। वहाँ पे जो बच्चे थे वो कहते थे कि हाँ लाइसेंस तो मिल जाता है,
आसानी से मिल जाता है। उनका लास्ट ईयर में आपको पेपर होता है वहाँ पे लाइसेंस का, तो वो देना पड़ता है। और तो इतना मैंने, और इसके अलावा कोई रिसर्च की हो आपने कि हाँ आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस ऑफ रोमानिया कि आप अनदर कंट्री में एज ए डॉक्टर, यूरोपियन की अनदर कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई रिसर्च की? हाँ, जीएमसी यूके की जो जीएमसी है, जनरल मेडिकल काउंसिल है शायद वहाँ की, तो वहाँ पे मैंने रिसर्च किया था कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग की, कि वहाँ की जो क्वालिफिकेशन है वो यूके में वैलिड है या नहीं है। तो वहाँ पे आया था कि हाँ वैलिड है। वहाँ पे कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई थी कितनी सारी, तो वहाँ पे सर्च किया था कि रोमानिया या बुल्गारिया या क्रोशिया, ये 4-5 कंट्री देखी थी मैंने। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपने एमबीबीएस रोमानिया से कर ली है कि अभी चेक रिपब्लिक में जाके या पोलैंड में या जर्मनी में या फ्रांस में जाकर एज ए प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ का कुछ आपको कुछ आइडिया हुआ? हाँ, जर्मनी का मैंने देखा था। जर्मनी का देखा था, वो कहते हैं कि वहाँ की भाषा आनी चाहिए आपको। सबसे देखिए बच्चे इसमें, देखिए मैं कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए बैठा हूँ। मैंने तो यूक्रेन बेच रहा हूँ, रशिया बेच रहा हूँ, मैं रोमानिया बेच रहा हूँ, पोलैंड, व्हाट्सएवर में बेच रहा हूँ। जब तक आप अपनी रिसर्च अपने लेवल पर नहीं करेंगे तो आप ये रशियन जैसी कंट्री में ही जा पाएंगे। इस बच्चे ने, जब पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस है पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स ने कहा अच्छा हमारे कोई गवांडी जो साथ वाले उनके बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं या उनके साथ वाले यूक्रेन में पढ़ रहे थे, तो हमने भी बच्चे को वहीं भेजना है। फिर भी उसके बाद भी इन्होंने कोई रिसर्च की, इनको कंट्री का पता लगा कि हाँ रोमानिया भी है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। उसके बाद फिर हमें कांटेक्ट किया, हमसे भी सेटिस्फेक्शन मिली होगी, फिर जाकर इन्होंने हमसे केस प्रोसेस किया है। प्रोफाइल भी बच्चे ने बता दी 85% मार्क्स हैं। तो इसका देखिए एडमिशन कहीं से भी आ सकता है, वहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी से। बट बच्चा भी बहुत स्पेसिफिक था कि मैंने सर इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। मैंने बच्चे को कहा कि हम इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में 100% अप्लाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी हमने सब्स्टिट्यूशन रखना है कि आपको साथ में एक आधी 2 कंट्रीज़ और में भी आपकी एप्लीकेशन में डाल के रखूँगा। इन केस इसमें एडमिशन ना आ पाए तो आपका कोई टाइम और मनी वेस्ट ना हो। बच्चे ने रिस्क लिया है। उस रिस्क क्या है? क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगती है और एप्लीकेशन फ़ीस कोई नॉर्मल तो है नहीं है, 200 से लेकर 250 यूरो की है। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि हमने आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ में रोमानिया में अप्लाई किया था? मैंने तो 2 या 3 में करवाया था। तो उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस थी? 2 की थी या 1 की नहीं थी। हाँ, 1 की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, उसमें तो हम सब बच्चों का डालते हैं। 2 की थी, 2 की इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस कितनी की दी थी आपने? 200-250 यूरो ही थे। इतनी दी। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी? ओवीडीएस मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओवीडीएस मेडिकल यूनिवर्सिटी है और हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे की इसी यूनिवर्सिटी की डिमांड रहती है। तो आप ये बताएंगे इसकी डिमांड क्यों रहती है, इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो यही है कि मतलब फ़ीस कम है। सबसे पहले रोमानिया के अंदर यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस इकोनॉमिकल है। तो कितनी फ़ीस है इसकी? इसके अराउंड है 600 यूरो, 6000 यूरो। 6000 यूरो की ये फीस है। बाकी यूनिवर्सिटी 7500। और इस बच्चे का उन तीनों यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था। उसके बाद बच्चे ने डिसाइड किया कि मैंने ये 6000 वाली में ही जाना है। तो अभी आपका वीज़ा आ चुका है, थोड़ा दिखाएंगे। तो ये तो हमारे साथ इनकी जर्नी रही है। तो इसके अलावा मैं ये पूछूंगा कि हमारी जो सर्विसेज कैसी रही है, क्या हमारी तरफ से आपको कभी कोई रिस्पांस ना मिला हो, आपको कोई हम गाइड ना कर रहे हो जब आपने एडमिशन लिया था जहाँ वीज़ा अप्लाई किया था? नहीं, रिस्पांस तो अच्छा था। जब मैसेज करता हूँ तो जवाब तो आता था। ठीक है। तो और कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ बच्चों को कि एमबीबीएस के लिए कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि अगर इंडिया में हो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। इंडिया में अगर बस ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर प्राइवेट में जाना है तो वो अच्छी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर घूम के आना है। अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो मतलब कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर वो सस्ती भी है तभी मत लेना उसको, ठीक है। तो सरकारी लोगे तो सबसे अच्छा है। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर शेंगेन आएगा, फिर उसके बाद आएगा यूरोपियन। फिर अगर आपको ज़्यादा ही कम है। मैं भी अपनी वीडियोस में लगातार यही बताता हूँ कि इंडिया में मिल जाए तो इसके जैसी रीस नहीं है। अगर इंडिया में नहीं मिलती तो थिंक अबाउट गुड कंट्रीज़ इंस्टेड ऑफ ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाने की बजाय। तो हमारी इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।